जितने भी हाँ एक यहाँ के देश के जो सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज हैं IISc, वहां से करना चाहता हूँ, IISc या IITs या इनमें करना चाहता हूँ, अथवा मैं विदेश जाके अपनी पढ़ाई करना चाहता हूँ। दोनों के लिए हमारे राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। हम लोग कई जगहों पे कई बच्चों को विदेश जाने के लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है। जनरल क्रेडिट कार्ड स्कीम भी है एजुकेशनल लोन के लिए। तो पैसा कभी बाधा नहीं बनेगा पढ़ाई के लिए, उन्नत पढ़ाई के लिए, आप लोगों के लिए। मैं ये आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। चाहे मैं आज आपको खुलकर बोल रहा हूँ, अपने दिल से बोल रहा हूँ, इसलिए ये चीज बोलता हूँ, चाहे योजना हो या ना हो, अगर कोई मेधावी हमारा पहाड़िया छात्र होगा, वो आगे बढ़ना चाहेगा, तो पैसा कभी उसके लिए दिक्कत नहीं बनेगा। ये तो आप सभी से मेरा ये आग्रह है कि पैसा कभी दिक्कत नहीं बनेगा। अब हमें क्या हमें बांधता है, हमारा अपना मन बांधता है। हम लोग कितना ऊंचा सोच पा रहे हैं, बस वो चीज हमें बांधती है, और कोई चीज नहीं है जो हमें बांध रही है। तो सभी बच्चों से जो 10th और 12th पास कर रहे हैं, डेफिनेटली कॉमर्स में, आर्ट्स यहाँ पे ज्यादातर मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे देते हैं। बट हमें ये चीज में मस्तिष्क अपना खुला रखना है कि कॉमर्स और साइंस में बहुत ज्यादा संभावनाएं भी हैं। आर्ट्स में भी नो डाउट है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन साइंस और कॉमर्स में अगर हम लोग एंट्री लेवल पे देखें तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। आप सभी से आग्रह होगा कि आप इन विषयों को, जो आपकी पसंद का विषय हो, यदि मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैथ्स में, तो सोशल साइंसेस में इंटरेस्ट है तो उसमें भी जो बेहतरीन है उसमें हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग टेस्ट में जाएं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस वगैरह है, या फिर हम लोग जो देश के JNU या DU के जो कॉलेजेस हैं वहां जाए पढ़ने, अगर आर्ट्स ही पढ़ना चाहते हैं। कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वहां जाए। साइंस पढ़ना चाहते हैं, अगर इंजीनियरिंग चाहते हैं तो IITs में, अगर मेडिकल चाहते हैं तो जो बेस्ट कॉलेजेस हैं मेडिकल, उनमें जाए, एम्स में जाए। तो अपना सोच का दायरा हमें बढ़ाना है। कभी ये नहीं सोचना कि मैं ये कर सकते हूँ, नहीं कर सकते हूँ। जो आप पढ़ना चाहते हैं, जैसा साथी रखिएगा मंजिल वैसा मिलेगा। पढ़ने वाला के साथ रहिए, और जो अपने बारे में सोचता है, अपना करियर के बारे में सोचता है, उसके साथ रहिए। लापरवाह और बेपरवाह लोगों के साथ समय व्यतीत मत कीजिए, क्योंकि जो अवसर और समय को अभी खोता है वो क्या करता है, बाद में रोता है ना। तो ये आपका अभी अवसर है और समय है। 2 साल और 3 साल, 5 साल आप अपने लिए पूरा मेहनत से काम कीजिए, तन और मन से काम कीजिए, जैसा कि DDC साहब ने किया। धन की आवश्यकता के लिए, कमी के लिए रोना नहीं है। सरकार काफी गंभीर है। केंद्र सरकार की अलग योजना आपके लिए चल रही है, राज्य सरकार की अलग योजना चल रही है, और समय समय पर जो स्थानीय पदाधिकारी हैं वो अपने व्यक्तिगत प्रयास से भी आप लोग को आगे लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए तन और मन लगाइए। धन की समस्या सरकार पूरी कर रही है, इसलिए आप लोग को इसमें अपने आप को सजग रखना है, उसका लाभ लेना है। और फिर से बोल रहे हैं, जो समय को खोता है, अवसर को खोता है, वो निश्चित तौर पर बाद में होता है। तो इस अवसर को आप लोग लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। और हम लोग बीच में फिर कभी ऐसा अवसर मिलेगा तो आप लोग के बीच में जब कभी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आएंगे, और आप लोग भी आ सकते हैं, आते भी हैं, हम लोग से मिलते भी हैं। अपनी समस्या रखेंगे पढ़ाई से संबंधित, तो हम लोग उसमें आप लोग को उचित मार्गदर्शन भी देंगे कि कैसे